हेलो गाइस, तो आप देख सकते हैं कि हमारी स्कॉटलैंड जाने की तैयारी शुरू हो गई है। क्या बनाई हो? मैं बिहार वाला ठेकुआ बनाई हूँ। ठेकुआ बनाई हो। और आप क्या क्या पैक किए हो? नमकीन, बिस्कुट, हम्म। आलू, प्याज, मैगी और चाय का सब आइटम। हम्म। उसके बाद तेल, हम्म। टमाटर, ये सब। ये सब याद है ना? सब कुछ किसमें क्या रखा है? और क्योंकि आपको ही क्या कहते हैं बताना पड़ेगा किसमें क्या। कई तरह का नमकीन है। कई तरीके का नमकीन है। चलो यही सब खाना गुजराती है। कश्मीरी अब है। देखो क्या कहते हैं, इंडियन कुछ मिलेगा वहाँ पर तो खा लिया जाएगा, नहीं मिलेगा तो वही विदेशी खाना खाना पड़ेगा। अगर किचन होगा वहाँ, जो हमने बुकिंग किया है, शायद 3 दिन में तो किचन है। तो अगर किचन वहाँ पर होगा तो फिर हम लोग कर लेंगे थोड़ा बहुत कुकिंग वहाँ पे। शाम का कुकिंग हो जाएगा, सुबह तो फिर हम लोगों को घूमने के लिए जल्दी निकलना पड़ेगा तो शायद ना हो, लेकिन शाम का तो हो सकता है कर लें। ज़्यादातर तो खिचड़ी ही खा के जीना पड़ेगा। खुश हो खिचड़ी खाने में सब? हम खिचड़ी भी खाएंगे, इतने सामान भी ले जा रहे हैं, उसके साथ वो भी खाएंगे। हम घरेलू सामान भी ले जा रहे हैं। अच्छा, और शाम के लिए क्या बनाओगी रास्ते के लिए? रास्ते के लिए मैं लिट्टी और चोखा बना के ले जाऊंगी। चलो बढ़िया है, लिट्टी चोखा, सब देसी सामान। हाँ, सब हम देसी विदेश में घूमो, देसी सामान खाओ खाओ। बस। हाँ, आपके अपने देश के मिट्टी को क्यों भूलें? कहीं भी जाओ, अपने देश की मिट्टी को याद रखो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, यही है। मेरा इंडिया ग्रेट है। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। बेस्ट। ठीक है, चलो। तो अगले दिन हम लोग सुबह 6:30 बजे के आसपास तैयार होके रेडी हो गए थे। ये सारा सामान हम गाड़ी में रखने लगे थे। सब सामान हमने पैक कर लिया था, जैकेट्स, खाने पीने का सामान, जूते, चप्पल, कपड़े लत्ते सब। और उसके बाद हमने श्री गणेश किया और हमने गाड़ी स्टार्ट की। अभी मैप लगा रहा था उस टाइम पर, और 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग रुके एक सर्विस पर। अभी ने वहाँ से कॉफ़ी वगैरह लिया और लिट्टी के साथ जो है हम इंजॉय कर रहे थे। चाय कॉफ़ी वगैरह जो हम साथ में लेके आए थे वो इंजॉय कर रहे थे हमने खाया अच्छे से, और मैंने भी अपनी चाय इंजॉय करी। सब चाय इंजॉय कर रहे थे। और वहीं पर टॉयलेट्स का अरेंजमेंट होता है यहाँ सर्विसेज पर, तो टॉयलेट्स वगैरह किया। इसके बाद हम लोग पहुँच गए थे लेक डिस्ट्रिक्ट। और ये आप देख सकते हैं कि बाहर का नज़ारा कितना प्यारा था। तो हमने कई एंगल से जो है बाहर के नज़ारे को कैद करने की कोशिश करी वीडियो में। हम थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे, तो यहाँ पर अभी कोई यू टर्न लेके दोबारा से पीछे जाना पड़ा था, जो कि बहुत ही रिस्की था। फिर एक जगह पर हमें दिखा कि नज़ारा बहुत ही सुंदर है, तो इन्होंने बोला कि रुक जाते हैं, और वहाँ से फ़ोटो वगैरह क्लिक करी। तो सुंदर नज़ारा चारों तरफ था, और मम्मी और पापा दोनों ने नज़ारे के मज़े लिए, और सुंदर नज़ारे होने के कारण उन्होंने फ़ोटो वगैरह भी क्लिक करवाई। काफ़ी सारी गाय भी जो है, हाईलैंड काऊ जो होती हैं, वो वहाँ पर थी। तो ये प्लान किया गया कि हम जाएंगे, लेकिन फिर हमारा प्लान थोड़ा सा चेंज हुआ और हम लोग पहाड़ी पर वॉक करने के लिए निकल गए। और ये पहाड़ी पे वॉक करते टाइम प्लान क्योंकि अचानक से चेंज हुआ था, इसलिए हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं थे। पापा के कपड़े और मम्मी के कपड़े हाइकिंग के लिए सही नहीं थे, लेकिन मैं सबसे आगे हाइकिंग कर रही थी। और आप देख सकते हैं कि नज़ारा कितना ही सुंदर है। नज़ारा तो सुंदर है, लेकिन कैमरे में उसको कैद करना और खुली आंखों से उसको सामने से देखना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये सारी पहाड़ियाँ हैं और कुछ फ्लैट लैंड्स भी हैं यहाँ पर। तो ये सारी जो है, हम लोग ऑलमोस्ट हाइट पे पहुँच चुके थे, बिल्कुल हाइकिंग करते हुए बिल्कुल ही टॉप पर पहुँचने ही वाले थे। और ये आप देख सकते हैं कि कितना नीचे है। मम्मी काफ़ी पीछे रह गई थी क्योंकि उनसे चला नहीं जा रहा था। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि वो ऊपर पहुंच जाएंगी, लेकिन फाइनली मैं सबसे पहले ऊपर पहुंच गई थी। और आप ये देख सकते हैं कि टॉप पर कितने सारे लोग हैं। तो यहाँ पर इंग्लैंड में हाइकिंग का काफ़ी शौक़ है। थोड़ा भी मौसम अच्छा होता
होता है तो लोग जो है हाइकिंग के लिए ऊपर आ जाते हैं। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि एक केव था। पर आपको मैं बताऊंगी कि जहाँ हम जा रहे थे वहाँ पर जाने से पहले हमारा प्लान फिर से एक चेंज हो गया, क्योंकि पिछली बार जब हम लोग आए थे तो हमने एक केव कवर किया था, लेकिन इस बार मेरे हस्बैंड का प्लान था कि हम दूसरा केव कवर करें, तो इसलिए हम लोग दूसरी तरफ निकल गए। और आप ये देख सकते हैं कि कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और खुली आंखों से इन पहाड़ों को देखना और भी एक्साइटिंग था। इसके बाद जब हम लोग केव के वहाँ पर पहुँचे तो हम गए टिकट्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए, और टिकट कलेक्ट करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि हम लोग जो है थोड़ा सा खा पी लेते हैं। और क्योंकि केव में जाने में थोड़ा सा टाइम था, ये हम जैसे ही टाइम पूरा हुआ खाने पीने के बाद हम लोग केव में जाने के लिए रेडी हो गए। उन्होंने हमें सेफ्टी हेलमेट्स वगैरह पहनाए, क्योंकि केव की जो दीवारें थी और छत थी वो कह रहे थे कि काफ़ी नीचे है, तो हमारी जो है सिर में थोड़ी सी चोट भी लग सकती थी इस वजह से। तो आप ये देख सकते हैं कि कुछ लोग केव के अंदर से बाहर आ रहे हैं और हम लोग केव में जा रहे थे। बहुत ही अंधेरा था, काफ़ी लाइट्स वगैरह उन्होंने लगा रखी है, पर सेफ्टी के लिए उन्होंने हमें हेलमेट पहना रखा था, लाइटें लगा रखी थी। और ये बोट में सबको बिठाया गया, क्योंकि वो जो केव था वहाँ उसमें आप पैदल नहीं जा सकते थे, क्योंकि उसके अंदर पानी भरा हुआ था। तो बोट राइड थी उस केव के अंदर जिसमें हम बैठे। तो अभी यहाँ पर मम्मी और पापा को आराम से बिठा रहा था। बोट काफ़ी हिल डुल रही थी, तो बैठने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। यहाँ पर मैं आपको एक सेफ्टी टिप देना चाहूँगी कि अगर आप यहाँ जाते हैं, किसी भी मौसम में जाते हैं, तो अपनी जैकेट्स वगैरह लेके जाइए। हम लोग वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो हमें बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी केव के अंदर। आप सोच रहे होगे कि ये क्लोज्ड एरिया है तो यहाँ पे गर्मी होगी, यहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। यहाँ बल्कि बहुत ज़्यादा ठंडी हवा टाइप चल रही थी, और हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। हम बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे, किसी ने भी जैकेट नहीं पहनी हुई थी, तो हमें बहुत ठंड लग रही थी। हमें अपना सिर बचा के आगे की तरफ बढ़ना पड़ रहा था, और बहुत ही अंधेरा भी था। तो इस टाइम जो है बोट अंदर जा रही थी। जिन लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया है भीड़ भाड़ में या कई ऐसी जगह पे उनको लगता है कि वो नहीं जा सकते हैं, तो उन लोगों को ये जगह अवॉइड ही करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही कंजस्टेड एरिया था। सिर्फ एक बोट के जाने की जगह थी, और बोट में जितने लोग थे सिर्फ उतने लोगों की जाने की जगह थी। और हम लोग चारों तरफ से कोशिश कर रहे थे कि रिकॉर्डिंग कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना लें, ताकि आप लोगों तक हम ये वीडियो पहुंचा सकें। यहाँ पर जब हम लोग पहुँचने वाले थे तो यहाँ पे 2-3 और रास्ते थे, मतलब केव के अंदर ही केव 2 या 3 जगह से सेपरेटेड हो रखा था। तो पहले वो हमें एक केव के एरिया में लेके गए, फिर दूसरे केव के एरिया में हमें लेके गए, और वहाँ पर पहुँच के जो है हमने काफ़ी इन्जॉय किया। फिर वहाँ पे दीवारें, मैन मेड दीवारें भी बनी हुई थी, और ये केव काफ़ी पुराना केव जो है बना हुआ है, और काफ़ी मेंटेन्ड भी इन्होंने करके रखा है। जो हमारा इंस्ट्रक्टर था वो गाइड भी कर रहा था। उसकी लगभग 1 घंटे की ये ट्रिप है। उसके बाद हम लोग वापस आ रहे थे। करीबन 100 के आसपास की सीढ़ियाँ हैं जिसको आप उतर के गए थे, और उसके बाद आपको चढ़ना भी था। मम्मी की तो हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। इसके बाद वहाँ पे दूसरा केव है जिसे डेविल्स आवर्स कहते हैं, और ये सबसे फेमस जो है केव है। वहाँ पर हम लोग फिर दूसरे केव की तरफ भी गए, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद मैंने बाहर से ही रिकॉर्डिंग करी और अंदर से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। तो ये बाहर से डेविल्स आवर्स है, अगर आप आते हैं तो आप वहाँ ज़रूर जाएं। उसके बाद हम लोग सिटी सेंटर टाउन सेंटर में आ गए, और वहाँ पर हमने जो है काफ़ी सारी सेल वगैरह भी लगी हुई थी। ये गैराज सेल थी, और वहाँ हमने कॉफ़ी ली, और अभी ने चॉकलेट मिल्क शेक लिया। उसके बाद हम लोग पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन, जहाँ पर हमने रुकने का इंतज़ाम किया था। तो ये मैनचेस्टर में था। मैनचेस्टर, ये एक टिप और है आपकी, मैनचेस्टर पीक डिस्ट्रिक्ट के पास है, और ये पास में पड़ता है, और साथ में ये थोड़ा सा चीप भी पड़ता है। तो ये जो है होटल कम जो रूम था हमने बुक किया हुआ था, तो काफ़ी चीप रेट पर हमें जो है बहुत अच्छा 8 लोगों के सोने की जगह वाला सिस्टम, जिसमें किचन भी इंक्लूडेड था, लाउंज भी इंक्लूडेड था, वो सब हमें मिल गया था। तो हमने यहाँ पर स्टे किया था।
और आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा किचन जो है यहाँ पर है। उसके बाद चाय वाय बन रही थी और पापा ने अपना लिट्टी चोखा खाने का प्रोग्राम शुरू कर दिया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चाय बन रही है और फिर जैसे ही चाय रेडी हुई सबने अपना